भी आएगी तो तमाम चीजें साफ हो पाएंगी कि इसमें और क्या क्या है। शशि हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। शशि, आप जो कमेटी है या फिर जोगाराम पटेल हैं, बाकी तमाम लोग हैं, उनके टच में लगातार रहे हैं, कहां सरकार को अड़चन थी कोई फैसला लेने में, क्यों सरकार फैसला नहीं ले पा रही थी? नहीं, जहां तक सरकार के फैसला लेने की बात है तो सरकार फैसला ले चुकी थी और इसीलिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी। उस सब कमेटी का काम ये था पूरे मामले का परीक्षण करना, एसओजी के अधिकारियों से बातचीत करना और पूछना कि जांच किस स्तर की तरीके से चल रही है, किस तरीके से चल रही है। लेकिन कोर्ट ने डेडलाइन दी थी और बहुत बार फटकार भी लगाई थी, क्या वो अपनी बात फैसला जल्दी करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोर्ट ने डेडलाइन दी थी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट रख भी दी थी, लेकिन उस रिपोर्ट में साफ कहा कि सरकार भर्ती परीक्षा रद्द करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि फिर से भर्ती कराना मतलब वापस सभी संसाधन झोंकना, और संसाधन झोंकने से सरकार को परहेज नहीं हो सकता। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो जो 800 अभ्यर्थी जो पहले से चयनित हुए थे और जिनके चयन को सही माना जा रहा था, क्या वो उसी मनोदशा में जा सकेंगे? कई लोगों की नौकरी लगने के बाद में परिवार की परिस्थितियां बदल गई हैं। कई लोगों की सब इंस्पेक्टर में नौकरी लगी, कई सेंट्रल जॉब में थे, वो वहां से अपनी जॉब छोड़ करके आए हैं। क्या वो फिर से उसी स्थिति को पा सकेंगे? सामाजिक स्थिति में बदलाव आता है, कई लोगों के परिवार में शादी ब्याह नौकरी लगने के बाद में होते हैं, उस स्थिति में परिवर्तन आ गया था। तो ऐसी सब स्थितियों को लेकर के वो परिवार और वो अभ्यर्थी चिंतित थे। हालांकि आपको ध्यान होगा कि 10 जनवरी 2025 को यानी इसी साल की शुरुआत में हाईकोर्ट ने पाबंदी लगा दी थी उन सभी सब इंस्पेक्टर के जो ट्रेनी थे उनको प्रोबेशन पे जब थानों में लगाया गया था, तो हाईकोर्ट ने पाबंदी लगा दी थी। और उसके बाद में सरकार ने सभी रेंज आईजीज को ये डायरेक्शन दे दिए थे कि आपके यहाँ सब इंस्पेक्टर्स आ गए हैं, उनको रेंज अलॉट हो गई है, लेकिन आप उनको थानों में मत लगाइए, प्रोबेशन पर मत लगाइए। उसके बाद में उनकी स्थिति त्रिशंकु जैसी थी, ना वो नौकरी से बाहर थे ना नौकरी के अंदर थे। लेकिन अब हाईकोर्ट के जब फैसले का विस्तृत व्याख्या होगी, उसकी विवेचना होगी, तब पता लगेगा कि उसके अंदर क्या क्या कहा गया है। भले ही सरकार ये प्रावधान कर दे कि उनको आयु सीमा में छूट मिल जाएगी, लेकिन आप देखिए सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती होती है उसके लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष की होती है। अब 21 से 4 साल अभी के हो गए हैं, आप 2 साल और दे देंगे तो तकरीबन 31-32 साल की आपको छूट देनी पड़ेगी। फिर उनके जो प्रमोशंस होते हैं, फिर फिजिकल के एग्जाम होते हैं, तो क्या 25 साल का अभ्यर्थी और 32 साल का अभ्यर्थी के फिजिकल में भी कोई छूट दी जाएगी? क्योंकि दोनों की शारीरिक स्थितियां अलग हो जाती हैं। और जैसा कहा जाता है कि हर दिन हर नया सूरज अलग संदेश लेकर के आता है, अलग प्रवृत्ति होती है उसकी, तो क्या वो अभ्यर्थी उसी मेहनत के साथ, उसी लगन के साथ, उसी क्षमता के साथ तैयारी कर पाएंगे और एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से हर चुनाव अलग होता है, निकाय का चुनाव, ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव, विधानसभा का, लोकसभा का और इवन क्लास के रिप्रेजेंटेटिव का भी चुनाव अलग तरीके से होता है, तो यहाँ हर एग्जाम भी अलग होता है। और जब एग्जाम अलग होता है तो उसका प्रेशर अभ्यर्थी के ऊपर अलग तरीके से होता है। कितने अभ्यर्थी इस प्रेशर को सहन कर पाएंगे और क्या कहीं कोई अनिष्ट तो नहीं हो जाएगा इन अभ्यर्थियों के साथ में? ये सवाल आसपास के माहौल में उठ रहे हैं। हालांकि इस वक्त जो हमारे पास सूचना आ रही है, शहीद स्मारक पर जो अभ्यर्थी धरने पर लगातार बैठे थे उनके बीच में जश्न का माहौल है। थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे कि आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल, जो आरएलपी के सुप्रीमो कहलाते हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग पक्षों के वकीलों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तब सामने आएगा कि आखिर कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है, सरकार को कितनी मियाद दी है। हालांकि सैद्धांतिक रूप से 30 दिन की मियाद सरकार के पास होती है। जब वो शशि, मैं आऊंगा आपके पास। हाँ, इस वक्त जो कोर्ट से कुछ बाइट्स आ रही है, वकील कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कई 12 आरोपी ऐसे हैं। एक आरोपी तो जिसमें 5 लाख का इनाम है जो विदेश भागा हुआ है। 11 अलग अलग आरोपी हैं जिनके खिलाफ अलग अलग इनाम है, और इसके खिलाफ 82 ऐसे अपराधी हैं जिनके खिलाफ अभी अनुसंधान किया जाना है। आरपीएससी के किन किन लोगों की संलिप्तता बताइए? आरपीएससी में रामूराम राय का और बाबूलाल कटारा के खिलाफ, शायद मैं अगर गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन 4 तो पक्का है, इसके अलावा 6 भी हो सकते हैं। लेकिन कहा है कि उनके घर गए थे ये लोग और इंटरव्यू में फेवर करने के लिए कहा था, और उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं करी। कोई टिप्पणी नहीं करता तो उसका मतलब ये सी होता है। तो कोर्ट ने बोला कि संलिप्तता है, इस बारे में भी जांच करी जानी चाहिए, और कोर्ट ने पूरी निर्देश दिए हैं कि इसमें घोर अनुसंधान की आवश्यकता है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, ये केवल याचिकाकर्ताओं की जीत नहीं है, ये जो राजस्थान के बेरोजगार हैं 8 लाख लोग जो जिसमें इन्होंने आवेदन करा था, ये उन सभी की जीत है। और इसमें मेरे को लगता है पूरे राजस्थान की जनता की जीत है, क्योंकि जनता को ही रेगुलेट करते हैं पुलिस वाले।
और बहुत बड़ा निर्णय है। मैं माननीय न्यायालय का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपके लिए बड़ा इमोशनल ये था। हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ और हमारी जीत हुई है इसलिए। बधाई। तो शशि मोहन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि, अब देखिए हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि कई बड़े अधिकारियों की संलिप्तता इसमें थी। अब ये बताइए कि सरकार की तरफ से अब क्या सरकार जो हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है उस पर रहेगी या फिर आगे जाएगी? देखिए, सरकार के पास में अब इस फैसले को लेकर के 4 विकल्प हैं। हाँ। पहला विकल्प है सरकार इस फैसले को सर झुका करके मान ले और जो सिंगल बेंच ने फैसला दिया है उसको जस का तस मान लिया जाए। दूसरा फैसला है सरकार इस मामले में एक रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकती है, सिंगल बेंच में ही दाखिल कर सकती है। तीसरा रास्ता सरकार के पास में है, सरकार इसमें डीबी में जा सकती है। जो डिविजनल बेंच होती है उसमें 2 या उससे ज़्यादा जज बैठते हैं, फिर वो अपनी राय के आधार पर फैसला करते हैं, अलग अलग नज़रिया अगर उनका है तो। और चौथा विकल्प सरकार के पास में सुप्रीम कोर्ट जाने का है। तो क्या सरकार इसमें से कौन सा फैसला, कौन सा रास्ता अख्तियार करेगी, कौन सा रास्ता सरकार के लिए सबसे आसान है? जो अभी की परिस्थितियों में लग रहा है वो ऐसा लगता है कि सरकार इस मामले को लेकर डीबी में याचिका लगा सकती है। इसके लिए सरकार के पास में 30 दिन है। लेकिन क्या महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल की राय है? हालांकि वो इस मामले में अभी तक सरकार के फैसले को स्टैंड बाय करते रहे हैं, उसके साथ ही खड़े होते दिखाई दिए हैं, लेकिन अब आगे की रूपरेखा कैसे तय होगी? क्या इससे एक परसेप्शन बन गया है कि ये भर्ती पूरी तरीके से गलत थी? जैसा अभी बात हो रही थी, रामूराम रायका की बात हो रही थी, उनकी पुत्री इस परीक्षा में शामिल हुई, उनके पुत्र इस परीक्षा में शामिल हुए, उनको देखने के लिए पर्चा दिया गया, उनके जानकारों को इंटरव्यू कराया गया, इंटरव्यू में रिकमेंड करने के लिए पैरवी की गई। और एक कार्यक्रम में, रायका समाज के कार्यक्रम में रामूराम रायका खुद ये कहते हुए दिखाई दिए थे, आपको ध्यान होगा जनसभा में, कि वो समाज के लोगों के लिए कोशिश करते हैं, जब समाज के लोग आगे बढ़ते हैं उनकी मदद के लिए, इंटरव्यू में भी अगर कोई अभ्यर्थी आता है तो उसकी मदद करने का प्रयास रहता है। और बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी के सदस्य थे वो खुद गिरफ्तार हुए, क्या उनकी भूमिका थी पर्चे को लेकर के? ये कुछ पहलू ऐसे थे जिनको लेकर कोर्ट में विचार हुआ और कोर्ट ने इस परीक्षा की पवित्रता को संदिग्ध मानते हुए इसको रद्द कर दिया। लेकिन अब रद्द का मतलब यह है कि जिस स्थिति में 2021 के परीक्षा से पहले की स्थिति थी वो हो जाएगी, यानी इनमें से कोई भी अभ्यर्थी चयनित नहीं माना जाएगा, उस परीक्षा को नल एंड वॉइड माना जाएगा, उस परीक्षा का कोई स्टेटस नहीं रह जाएगा। ऐसे में इन सभी अभ्यर्थियों को फिर से तैयारी करनी होगी। अब जो सरकार की सब कमेटी कह चुकी है कि जो आरोपी अभ्यर्थी थे, जिनमें तकरीबन 55 लोग थे जो एसओजी की गिरफ्त में आए, एसओजी ने अलग अलग समय उनका एग्जाम भी लिया, जो पेपर आया था सब इंस्पेक्टर का वही पेपर उनको दे दिया, लेकिन उस पेपर को भी वो सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाए। जो सभी अभ्यर्थी थे उन सभी को बिठा करके उसका पेपर लिया। तो ऐसी सूरत में क्या हो सकता था? एसओजी ने किस आधार पर पैरवी की? आपको ध्यान होगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एसओजी की तारीफ की थी, उनको सराहा था। शशि मैं रोकना चाहूंगा, हनुमान बेनीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हनुमान बेनीवाल जी, एनडीटीवी राजस्थान पर स्वागत है आपका। हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, एसआई भर्ती को रद्द कर दिया गया है। आप काफी लंबे वक्त तक उन छात्रों के साथ थे, उन अभ्यर्थियों के साथ धरने पर बैठा करते थे, पहला रिएक्शन आपका? बैठा करते थे नहीं, अभी भी धरना सिर्फ राष्ट्रीय अब तो फैसला आ गया सर, लड़ाई लड़ रही। मुबारक हो आपको। अब तो कई लोग आ जाएंगे बाइट देने के लिए, लेकिन जब ये हो गया था कि कुछ नहीं होने वाला, तब यही बात थी कि कुछ होगा। अगर हाईकोर्ट का फैसला पक्ष होने आए तो दिल्ली कूच होगा, ऑल पार्टी मीटिंग, लोकसभा, और यहाँ कितने बड़े प्रदर्शन हुए कि लाखों नौजवान आए और देश के अंदर माहौल बना कि आखिर पेपर माफिया का अड्डा बन गया राजस्थान। कांग्रेस ने पेपर आउट कराए, बीजेपी पर्दा डाल रही है, वही भजनलाल जी और इनके मंत्रिमंडल के विष्णु जैसे लोग उनकी मदद कर रहे हैं। बीजेपी पर्दा डाल रही है सर, बीजेपी पर्दा डाल रही है, इसका जवाब ले लेते हैं। किरोड़ी लाल मीणा कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। फैसला आया, हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती को रद्द कर दिया गया है, और अब आपका अगला कदम क्या होगा सर, ये भी बता दीजिए। साथ ही पर्दा डाल रहे हैं आप, हनुमान बेनीवाल आप पर आरोप लगा रहे हैं। देखो, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है देश में माना जाता है, लागू किया जाता है। और पर्दा डालने का जो मामला है वो तो ऐसी कैबिनेट सब कमेटी ने बैठाई थी जिसमें पूरी जांच थी, जानकारी दी थी, वो सूचना अदालत को दी थी और अदालत ने सरकार की बात को नकार दिया।
तो पर्दा डालने वाली जैसी कोई बात नहीं थी। मैं तो कम से कम शुरू से कह रहा था कि रद्द करो। 2 बार मुख्यमंत्री को कह दिया, 3 बार बयान दे दिया। अब मेरी मर्यादा है, मेरी सीमा है कि मैं सरकार में रह के सड़क पर नहीं उतर सकता। मैं इतना बोल रहा हूँ, वही बहुत है। यानी आप इस पक्ष में थे कि भर्ती परीक्षा रद्द की जाए, लेकिन अब आप बता रहे हैं कि आपकी सीमाएं हैं। मेरी सीमाएं, मेरी मर्यादाएं, और जो शुरू में जब ये जितने भी पेपर लीक हुए थे हैं, कोई सड़क पे नहीं आया, क्योंकि हम सड़क पे थे, इसलिए किसी ने ये इशारा आप बेनीवाल जी की तरफ कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी, जब पहले की सरकारों के वक्त आप क्यों नहीं सड़कों पर उतरे? वो डॉक्टर साहब क्या खुद की खबर पढ़ते हैं, हमारी नहीं पढ़ते। सड़कों पर ही थे हम लोग तो भैया 20 साल से सड़कों पे हम ही है। राजस्थान के अंदर है, सड़कों पे थे। रीट क्या एग्जाम रद्द कराया, बड़े प्रदर्शन किए, और इसमें भी साथ थे। और पर्दा हमने ये कहा कि पर्दा भजनलाल शर्मा डाल रहे हैं, मैंने इनका नहीं कहा कि ये पर्दा डाल रहे हैं, ये थोड़ी डालेंगे पर्दा, लेकिन पर्दा डाला गया। और अगला परिवर्तन भी यही करेंगे, हम करेंगे बिल्कुल परिवर्तन, निश्चित रूप से। अगला अब डॉक्टर साहब की उम्र ज्यादा हो गई ना, हम ही लड़ेंगे राजस्थान में, यही क्रांति करेंगे, और कोई है ही नहीं क्रांति। कोई नहीं है डॉक्टर साहब की उम्र अब ज्यादा हो गई, हम ही लड़ेंगे सड़क पे, ठीक है। मेरी उम्र तो कितनी हो गई, लेकिन मेरे बराबर परिश्रम करना सीखो, फर्जीवाड़ा मत करो। आप करते हो सारा